नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मिस्टर भैया जी में। आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। इसके अंदर ऐसा क्या है जो इसके प्राइस दिन पे दिन हाई होते जा रहे हैं, लोग सोने की तरह इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेताब बैठे हैं। 2008 के अंदर एक सतोशी नकामोटो नाम के व्यक्ति ने बिटकॉइन का आविष्कार किया था और सन 2009 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसे जारी किया था। साथ में एक पेपर और जारी किया था जिसमें लिखा था कि एक डिजिटल मुद्रा है जिसका सरकार का या फिर किसी भी बैंक का इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, ना ये सरकार रिलीज करती है ना कोई बैंक, जिसके वजह से इनका इस पर नियंत्रण हो। ये बिल्कुल एक खुला भुगतान तंत्र है। इसको समझने से पहले हमें अपने आर्थिक इतिहास को समझना होगा। आप अपने जेब से कोई भी एक नोट निकाल के ऊपर देखिए, उस पर एक वचन लिखा हुआ होता है, आरबीआई के थ्रू मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। उसके बिना उस नोट की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वो रद्दी है। इसलिए हमारी भारत की या फिर किसी भी देश का बैंक कोई भी नोट जारी करता है तो उस नोट के बराबर की संपत्ति अपने पास रखता है और इसी वजह से जनता के अंदर उस नोट के प्रति, उस मुद्रा के प्रति विश्वास होता है। मगर ये पूर्णतः खुला तंत्र है और ये डिजिटल मुद्रा है जो ओपन सोर्स कंप्यूटर के माध्यम से क्या कहते हैं बनाई जाती है और कंप्यूटर पे अंकीय पर्स के अंदर रखी जाती है। आमतौर पर हमारे पैसों के ऊपर सरकार या बैंक का इतना नियंत्रण होता है कि उसका आप उदाहरण तो देख ही चुके होंगे नवंबर 2016 के अंदर, जैसे मोदी जी अचानक आए, भाइयों और बहनों आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के सारे नोट बंद कर दिए जाएंगे। उदाहरण आपने देख लिया, लगभग देश की 86% करेंसी एक रात में बंद हो गई थी। बहुत से लोग नहीं चाहते हैं कि उनकी कमाई के ऊपर या फिर उनके पैसों के ऊपर सरकार का या किसी भी बैंक का इतना नियंत्रण हो कि उनके पैसे का कोई और उपयोग कर सके या फिर उनके पैसों के ऊपर कोई नियंत्रण बना जा सके। जैसे कि हमारे पैसों का उपयोग बैंक कभी कभी बहुत गैर जिम्मेदारी तरीके से उपयोग करती है। जैसे हमारे द्वारा जमा करे गए पैसे बैंक के पास गए, बैंक ने वो पैसे किसी को लोन में उठा दिए और लोन कभी ऐसी गैर जिम्मेदारियों के साथ दे दिया जाता है कि वो बंदे लोन ना भरकर विदेश भाग जाते हैं। जैसे विजय माल्या हो गए, नीरव मोदी हो, फिर बैंक माथा फोड़ के कहती है कि ये लो हमारे हजारों करोड़ लेके भाग गए, तो उसमें बैंक के पैसों के साथ साथ हमारा पैसा भी जाता है। तो इसलिए बहुत से लोग चाहते हैं कि हमारे पैसों के ऊपर बैंक या सरकार का कोई ज्यादा नियंत्रण ना हो। इसी वजह से ये एक आइडिया था क्रिप्टो करेंसी का। चलिए तो हम ये जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है। क्रिप्टो करेंसी कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा बनाई गई एक डिजिटल मुद्रा है। डिजिटल होने की वजह से ये कोई हम पर्स में नहीं रख सकते, इसीलिए इसका जो स्टोर करी जाती है वो भी डिजिटल तरीके से करी जाती है। जितने भी उदाहरण के तौर पे बिटकॉइन, जितने भी बिटकॉइन के उपयोग करते हैं उन सबके अलग अलग खाते बने हुए होते हैं, उनको कहते हैं हम लेजर। और डिजिटल होने की वजह से कभी कभी ये ख्याल आता होगा लोगों के मन के अंदर, अरे यार ये तो डिजिटल है, हो सकता है धोखा हो, फ्रॉड हो। मगर बिटकॉइन का जो हिसाब किताब होता है एक कंप्यूटर में ना रख के हजारों कंप्यूटर में रखा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे ए ने बी को एक बिटकॉइन दिया तो सीधे ना जाकर ए के पास एक बिटकॉइन है या नहीं, इसकी वेरिफिकेशन करने के लिए एक माइनर होता है। वो माइनर जब तक यहाँ की वेरिफिकेशन करेगा, अगर यहाँ पे सही पाया गया हाँ ए के पास एक बिटकॉइन है, तो वो बी को ट्रांसफर कर देगा और बी की लेजर में चढ़ जाएगा। इसीलिए ऑनलाइन मुद्रा को ऑनलाइन ही स्टोर कराया जाता है। ये एक वर्चुअल आभासी मुद्रा है, ना कि हमारे द्वारा जैसे हम छू सकते हैं या अपने पास रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ऑनलाइन जो भी है। तो चलिए इसका अगला पड़ाव जानते हैं कि इसका उपयोग। क्रिप्टो करेंसी का उपयोग जो है अभी बहुत सी कंपनियां ले रही हैं। उदाहरण के तौर पे अभी टेस्ला ने इसका उपयोग करा है, टेस्ला लेती है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, होटल हैं, कार कंपनियां हैं, बहुत सी कंपनियां इसका उपयोग करती हैं। मगर इसका उपयोग दैनिक जीवन में हो पाना अभी के लिए असंभव है, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन के लिए कम से कम 10 मिनट का समय लग जाता है। उसकी माइनिंग में, उसकी वेरिफिकेशन में 10 मिनट का समय लगना, और हम एक ट्रांजैक्शन के लिए कहीं पे भी 10 मिनट का वेट इस समय नहीं कर सकते। तो इसलिए ये आमतौर की ज़िंदगी में बिटकॉइन का उपयोग बहुत कम है। मगर इसका फ़ायदा ये भी है, ये खुला तंत्र है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। ये गुप्त तरीके से भी बिना पहचान बताए इसका भुगतान किया जा सकता है। जैसे हम किसी बैंक में जाते हैं और हम कहते हैं हमें पैसे अमेरिका भेजने हैं, किसी भी देश में भेजने हैं, तो बैंक बहुत ज़्यादा चार्ज करता है भेजने के लिए। मगर क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कुछ नहीं है। इसका एक 10 मिनट का प्रोसेस है
10 मिनट जो माइनिंग में लगेगा। और ये संपूर्ण खुला तंत्र है, किसी बैंक का या किसी सरकार का नियंत्रण ना होने की वजह से ये बंदा अपने कंप्यूटर से ही उस देश के कंप्यूटर पे भेज सकता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक चीज हो रहा है कि बिटकॉइन का जो रेट हाई दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, तो उसका एक कारण और है कि बिटकॉइन एक लिमिट में ही इशू करे जा सकते हैं, जिसके लिए ये काम करता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतना ज़्यादा बिटकॉइन का रेट हाई हो जाता है, और जितनी ज़्यादा इसकी डिमांड कम हो जाती है उतना इसका रेट भी कम हो जाता है। चलो इसके अगले पड़ाव पे चलते हैं, जोखिम। कोई भी वर्चुअल मुद्रा जो भी है ऑनलाइन वाली, उसमें जोखिम का खतरा तो बना रहता है। हमारे पास जो पैसे हैं, हमें लगता है कि जोखिम है, तो हम उसको सोने चांदी या किसी भी संपत्ति के अंदर स्टोर करके अपने पास रख सकते हैं, अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं, छू सकते हैं, आभास कर सकते हैं, जिससे पता होता है, हमें विश्वास होता है कि हमारी चीज हमारे पास है और इसमें हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे। ये सिर्फ एक समझ लो कि तुम्हारी डिस्प्ले पे दिखा रहा है कि 2 बिटकॉइन तुम्हारे पास हैं तो हैं, मगर इसका आप छू नहीं सकते हो, आप सिर्फ विश्वास कर सकते हो। ये सिर्फ आभासी मुद्दा है, इसमें धोखा होने के चांस काफ़ी बने रहते हैं। जैसे एक कंपनी ने अभी बिटकॉइन के नाम पे फ्रॉड करा था अपने भारत की, उसकी डिटेल हम अगली वीडियो में बता देंगे, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलते हैं, जब इतने सारे उपयोग हैं तो कोई भी चीज़ होती है, जब जितने उपयोग होते हैं उसकी हानियाँ भी होती हैं। तो पहले इसके लाभ जान लेते हैं। बिटकॉइन का लाभ कि बिटकॉइन सबसे पहले तो एक खुला तंत्र है, जिसका कोई भी रिकॉर्ड किसी गवर्नमेंट के पास या बैंक के पास कोई नियंत्रण नहीं होता, इसलिए कोई भी व्यक्ति कहीं से भी बिटकॉइन का उपयोग कर सकता है। लाभ के तौर पे एक हो रहा है कि जैसे हम सोने चांदी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं मगर उसमें हाई रिटर्न नहीं मिल पाता। आजकल बहुत से लोग, ज़्यादातर बिजनेसमैन हैं, काफ़ी लोग बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बतौर अपनी एसेट समझ के, कि ऐसे सोने के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारा 1% 2% जितना रिटर्न मिलता है वो बिटकॉइन में रिटर्न के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। आज से 10 साल पहले बिटकॉइन की कॉस्ट बहुत कम थी, बहुत कम पैसे थे, मगर आज बिटकॉइन बहुत हाई जा चुका है। तो इसलिए, मगर जितना हाई जा रहा है इसमें उसके रिस्क भी बहुत है। डिजिटल मुद्रा में बहुत रिस्क रहता है, और सिर्फ बिटकॉइन नहीं, आज के कम से कम इंटरनेट पे 2000 से ज़्यादा डिजिटल मुद्राएं मौजूद है। जब कोई भी चीज़ के लाभ होते हैं तो उसकी हानियाँ भी होना स्वाभाविक है, और वैसे तो एक संपूर्ण खुला तंत्र है तो इसकी हानियाँ भी बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तो उदाहरण के तौर पे आतंकवाद में भी बिटकॉइन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग हो सकता है, क्योंकि एक खुला तंत्र होने की वजह से किसी बैंक या फिर किसी भी देश का इस पे सरकार ना होने की वजह से इसका उपयोग बहुत ज़्यादा करा जाता है गैर कानूनी तरीकों में। ड्रग्स खरीदना, हथियार लेना, हथियार बेचना, और जितने भी गैर कानूनी धंधे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या फिर राष्ट्रीय स्तर पर, उस पर बिटकॉइन का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि इस पर कोई भी पाबंदी नहीं होती है। आशा करते हैं कि आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में काफी जानकारी मिल चुकी होगी। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी समझ में आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास भेजें कि आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी का कैसे उपयोग हो सकता है और इसकी क्या लाभ हानियां उनको भी पता चल सके। अभी तक आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और अपने सुझाव कमेंट में लिखना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और एक मार्गदर्शन भी मिलता है कि हमें किस चीज के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए।